हेलो डियर लर्नर्स, पीजी इज हियर एंड वेलकम्स यू इन पीजी पॉइंट। तो देखिए, आज के सेशन में हम आपको 100+ क्वेश्चंस करवा रहे होंगे। ठीक है, इससे पहले हमने आपको 100 से भी ज़्यादा क्वेश्चंस पार्ट 1 में करवा दिया है और पार्ट 2 में करवा दिया है। ये वीडियो आपका पार्ट 3 का रहने वाला है। तो अगर अभी तक आपने पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखा है तो ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि वो भी क्वेश्चन सारे ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे। ठीक है, इसके अलावा पेपर 1, पेपर 2 और पेपर 3 की अगर मैं बात करूं तो आप लोगों को यूट्यूब पे कम से कम हम 600 से 700 क्वेश्चंस करवा चुके हैं। चाहे वो आपका पेपर 1 हो, चाहे वो पेपर 2 हो, चाहे वो पेपर 3 हो। इन तीनों पेपर की कंप्लीट मैराथन्स अवेलेबल है। आप सबसे पहले प्लेलिस्ट ओपन करिए, वहाँ पर देखिए 3 मैराथन्स आपको मिल जाएंगी जो हमने करवाई हैं इजी नोट से। 3 मिल जाएंगी आपको पवन वाले से, इजी नोट से। तो 6 मैराथन्स अगर आप ये देख लेते हैं तो ये मान के चलिए हर सब्जेक्ट के कम से कम आप 600 क्वेश्चंस पढ़ डालेंगे। अगर आप एलिजिबल हैं, आपके पास समय है, तो बिल्कुल उनको ज़रूर देखिए। और सबसे अच्छी बात यह है कि विदाउट एनी डिस्टर्बेंस, उसमें मैंने किसी का कमेंट नहीं रीड किया है कि आप उसे बाद में ना देख पाओ। आपको किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगी। पेपर बहुत जल्दी होने वाले हैं, तो इस वजह से उनको आपको ज़रूर से ज़रूर देख लेना है ना, ताकि एक बार नहीं 2 बार रिवीजन हो जाए। बाकी तो एक गांठ आपको बांध ही लेनी थी, वो क्या कि जो भी कंटेंट पीजी पॉइंट पे अवेलेबल है फ्री और पेड नोट्स में, वो अगर आप पढ़ के जा रहे हैं, मल्टीपल टाइम्स रिवीजन करके जा रहे हैं, तो विश्वास मानिए कि आप जब पेपर दे करके आएंगे तो यही कहेंगे कि हमारा चारों सेमेस्टर का सफ़र मैम बहुत अच्छा रहा, और नो डाउट कि 4th सेमेस्टर तो बहुत ही अच्छा रहा। ये हमें विश्वास ही है आप लोगों के ऊपर कि ऐसा ही होगा, है ना। तो बस आपको करना क्या, पढ़ना है। सब कुछ हमने दे दिया है आपको। अगर आप, कुछ बच्चे तो ऐसे हैं जिन्होंने थ्योरेटिकल क्लासेस ली हैं, 300 से 400 बच्चे ऐसे हैं। जिसने थ्योरी पढ़ी है ना, वो मज़ा अलग ही आएगा। और भी हम आपको बता दें कि आप लोगों का कंप्लीट इंटरव्यू हम आपका फेस टू फेस लाइव लेंगे। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप पहले अपने 4th सेमेस्टर के एग्ज़ाम दे लीजिए, उसके बाद में आपका इंटरव्यू आपके रिज़ल्ट के बाद में हम कंडक्ट करेंगे, जिसमें टॉप 10 बच्चे जो पीजी पॉइंट के होंगे उनका इंटरव्यू हम ले रहे होंगे, है ना। उसके लिए आपको कुछ नहीं करना होगा, केवल अपनी मार्कशीट हमें भेजनी होगी, जो आपके बीएड में आपने कितने परसेंटेज लाए हैं, यही सब चीज़ें हम आपसे पूछ रहे होंगे। और जो आपके आने वाले बैच के बच्चे होंगे, यानी कि जो आपके जूनियर्स होंगे, उनको इस चीज़ में बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी। ठीक है, तो ये होगा हमारा उद्देश्य, एक इंटरव्यू लेने का आपसे। और जो आपका ई इंटरव्यू होगा, अर्थात कहीं जाना नहीं पड़ेगा, कहीं आना नहीं पड़ेगा, ना कोई लैपटॉप की आवश्यकता पड़ेगी। अगर आपके पास एक एंड्रॉयड फ़ोन भी है जिससे आप क्लास ले रहे हो, वो उससे भी हम कंडक्ट करवा लेंगे, है ना। लेकिन उसके लिए पहले आप बहुत अच्छे से मार्क्स लेकर के आइए फटाफट, है ना। तो आइए शुरू करेंगे आज का आपका सेशन। क्वेश्चन नंबर 209, संस्कृत शब्द वेद की व्युत्पत्ति मूल शब्द विद से हुई है, जिसका अर्थ क्या होता है, तो जानना होता है। अब ये क्वेश्चन में एक क्वेश्चन छिपा है। क्वेश्चन अगर आपसे ऐसे पूछ लिया जाए कि संस्कृत शब्द वेद की उत्पत्ति किस मूल शब्द से हुई है, 4 ऑप्शन दे दिए जाएं, तब आप क्या लगाएंगे, विद। ठीक, ऐसे भी पूछा जा सकता है। वेद के 6 तकनीकी विषय को कहा जाता है, तो वेद के 6 तकनीकी विषयों को वेदांग कहा जाता है। कभी कभी ऑप्शन में कंफ्यूज करने के लिए वेदांत दे देता है, ता, तो वो नहीं होगा, याद रखिएगा, वेदांग होंगे। ठीक है, योगः कर्मशु आगे क्या होता है बताइए। योगः कर्मशु एक ये पूरी वो है कथन एक तरीके का। तो योगः कर्मशु कौशलम ये होता है। ठीक है, पूरी लाइन कंप्लीट करने को कहा गया था। निम्नलिखित में से कौन सा प्राणायाम सूक्ष्म शरीर को शुद्ध करता है, तो ये आपका नाड़ी शोधन जो है वो सूक्ष्म शरीर को शुद्ध करता है। नाड़ी शब्द की व्युत्पत्ति किस शब्द से हुई है, तो नाड़ शब्द से हुई। पहली बात तो आपको ये पता होना चाहिए। और इसका अर्थ क्या होता है, तो इसका अर्थ होता है बहना। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। पतंजलि योग सूत्र में योग को परिभाषित किया गया है। योग को कैसे परिभाषित किया गया कि योगा चित्त वृत्ति निरोधा। ठीक, खाली स्थान भरना है आपको, क्या कि डैश विवेक का रास्ता है। क्या विवेक का रास्ता है, तो ज्ञान योग जो है वो विवेक का रास्ता है। निम्नलिखित में से किसमें 3 मुख्य गुण अर्थात सत्व, रजस और तमस होता है, तो ऑप्शन है पुरुष 3 मुख्य गुण अर्थात सत्व, रजस और तमस होते हैं। इनके अंदर खाली स्थान भरना है, डैश महाभूत अन्नमय कोश का शकल घटक होता है, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। पृथ्वी जो है वो अन्नमय कोश का सकल घटक है। निम्नलिखित में से कौन सा कार्रवाई का अंग
पृथ्वी का प्रतिनिधित्व करता है? तो करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, पैर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 229। क्या कह रहा है? निम्नलिखित में कौन हमारी चेतनता की एक अवस्था है? तो चेतनता की अवस्था है आपकी स्मृति। निम्नलिखित में से कौन पवित्रता के गुण को प्रदर्शित करता है? तो सत्व। रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। हमारे दुखों का कारण क्या है? तो हमारे दुखों का कारण है भैया अविद्या, अज्ञान ही क्या है? हमारे दुखों का कारण है। याद रखिएगा, मनु को किसी वस्तु, चित्र, ध्वनि अथवा विचार पर टिकाए रखना और केंद्रित करना, ये क्या कहलाता है? आपका ध्यान कहलाता है, मेडिटेशन। आप मेडिटेशन ज़रूर किया करिए। मैम कैसे करें, हमको तो समय नहीं मिलता, हमारे पास समय नहीं। हमने कहा देखो एक राय देते हैं आपको, पूजा करते हैं आप, पूजा करते समय ओम का उच्चारण करना ध्यान लगा करके, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड मेडिटेशन। आप पढ़ाई करने से पहले 2 मिनट का मेडिटेशन ले लो, 3 मिनट का। पता है ऐसा नहीं है कि आप अचानक से आज मैम ने कह दिया, पीजी मैम ने, और आज से हम मेडिटेशन करेंगे और आज हम 10 मिनट का मेडिटेशन करेंगे, तो इट इज़ इम्पॉसिबल। आप डे 1 में 10 मिनट का मेडिटेशन कर ही नहीं सकते। इसलिए थोड़े से शुरू करो, 2 मिनट से, 30 सेकंड से हम तो कहते हैं शुरू करो, 30 सेकंड, फिर 1 मिनट, फिर 2 मिनट से धीरे धीरे करके आप उसके टाइम ड्यूरेशन बढ़ाते रहिए। ये करना बहुत अच्छी बात होती है। ये मान के चलिए बहुत सुख शांति, आपके अंदर पेशेंस का लेवल मेंटेन हो जाएगा और बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो मेडिटेशन से सॉल्व आउट होती है ना। तो मेरी राय आपके लिए यही है कि मेडिटेट जरूर करिए पढ़ने से पहले या पूजा करने से पहले, सुबह के समय ऐसे करके आप कर सकते हैं, है ना। आज्ञा चक्र की स्थिति क्या है? तो आज्ञा चक्र की स्थिति होती है भौहों के बीच में। प्राण का प्राथमिक कार्य क्या है आपका? प्राण का प्राथमिक कार्य होता है श्वसन। सीधी सी बात है, कहते हैं ना तुम्हें प्राण ले लेंगे हम, तो कैसे ले लोगे? जब आदमी श्वास नहीं ले पाएगा तभी तो प्राण त्याग होगा। निम्नांकित में कौन हठ योग के अनुसार सर्वश्रेष्ठ आसन है आपका? तो सिंह आसन जो है वो हठ योग के अनुसार सर्वश्रेष्ठ आसन है। मित आहार को परिभाषित किया जाता है केवल अनुकूल भोजन से। किससे? केवल अनुकूल भोजन से। भोजन करने के उपरांत कौन सा आसन कर सकते हैं? भाई पहली बात तो भोजन करने के बाद में आसन नहीं करना चाहिए, लेकिन ऐसा कौन सा आसन है जो भोजन करने के उपरांत कर सकते हो आप? तो वज्रासन। महर्षि पतंजलि के अनुसार निम्नांकित में से कौन सा विकल्प क्लेश नहीं है? तो अभ्यास जो है वो आपका क्लेश नहीं है। पतंजलि योग सूत्र में वृत्ति का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो पतंजलि योग सूत्र में वृत्ति का शाब्दिक अर्थ है मन की संतुलित अवस्था। क्या है? मन की संतुलित अवस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 240। देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है चित्त प्रसादनम उल्लेख करता है। तो चित्त प्रसादनम उल्लेख करता है एक स्वस्थ मन का। इंद्रियों को इंद्रिय ग्राही वस्तुओं से निकालना क्या कहलाता है आपका? तो ये आपका समाधि कहलाता है। ये पतंजलि के द्वारा दिया गया अष्टांग का अंतिम अंग यानी कि अष्ट अंग आपका क्या है? समाधि ही है। निम्नांकित अंतःकरण में से कौन हमारी स्मृति के अनुरूप है? क्वेश्चन नंबर 242। तो बुद्धि जो है वो हमारी स्मृति के क्या है? अनुरूप है। किसी विषय पर सहजता से संशय क्या कहलाता है? किसी विषय से सहजता से संशय आपका धारणा कहलाता है। संस्कृत में बंध का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो संस्कृत में बंध का शाब्दिक अर्थ होता है बंद करना। पंचकोश का सिद्धांत उत्पन्न हुआ है। पंचकोश का सिद्धांत उत्पन्न हुआ है आपके तैत्तरीय उपनिषद से। रिक्त स्थान को भरना है डैश। व्यवहारता में सत्यता, सादगी और संभाव है। किसमें? तो सत्व में आपका व्यवहार, सत्य, व्यवहारता में सत्यता, सादगी और संभाव है। लंबी एकाग्रता ले जाती है। बताइए, लंबी एकाग्रता ले जाती है। क्वेश्चन नंबर 247। मात्र 10 मिनट में आप 100 क्वेश्चंस कर लेते हैं, आपको इस चीज़ का अंदाज़ा भी नहीं होगा, है ना, अगर आप 2x की स्पीड से देखो तो लंबी एकाग्रता ले जाती है आपकी समाधि में। स्वयं को उच्च सिद्धांतों के लिए उत्सर्ग एवं समर्पण क्या है आपका? तो ईश्वर प्राणिधान है। फलों की आसक्ति के बगैर कर्तव्य करना क्या कहलाता है? तो निष्काम कर्म। गीता में उपदेश भी दिया गया निष्काम कर्म करने का, है ना। प्राणायाम का अभ्यास एक प्रकार की यौगिक क्रिया है जो संशोधित करता है, ये क्या हो जाएगा आपका? प्राणमय कोश। तो यहाँ से आप 50 क्वेश्चन पूरे कर चुके हैं। चलेंगे आप नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 251 देखिए क्या कह रहा है आपसे। कह रहा है निम्नांकित में से कौन सी संतुलनकारी योग मुद्रा है?
यदि आपसे संतुलनकारी योग मुद्रा पूछेगा तब आप क्या टिक करके आएंगे। देखिए आज जब मैं क्वेश्चन रीड किया करूँ ना तब आप ऑप्शंस रीड किया करिए, ठीक है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, नटराज आसन। रिक्त स्थान भरना है डैश, किसी चीज को समझने में, सुनने में और अभ्यास करने में अक्षमता है तो प्रमाद की। रिक्त स्थान भरे सूर्य नमस्कार डैश और श्वसन का बहुत अच्छा संयोजन है, किसका, तो प्राणायाम और श्वसन का सूर्य नमस्कार एक बहुत अच्छा स्रोत है। क्वेश्चन नंबर 254 क्या कह रहे हैं आपसे, निम्नांकित में कौन सा आसन मत्स्येंद्र ऋषि के नाम पर है। तो ऑप्शन क्या सही हो जाएगा भाई आपका सी, वेरी गुड, अर्ध मत्स्येंद्र आसन। कौन सी मुद्रा भुजंगासन और शल्वासन का अद्भुत संयोजन है। ऑप्शन ए सर्पासन जो है वो है। इनमें से कौन एक क्रिया है, तो जो उज्जयी है वो आपकी एक क्रिया है, बाकी सब क्या है कमेंट सेक्शन में बताओ फटाफट। कपालभाति क्या, ये सब योग आसन है। प्रत्येक योग शिक्षक को अभ्यास सत्र प्रारंभ करना चाहिए, कब करना चाहिए, तो आसन के साथ करना चाहिए। भोजन एवं योग अभ्यास के बीच में न्यूनतम कितना समय अंतराल होना चाहिए, तो 2 घंटे का होना चाहिए। पतंजलि के अनुसार 5 प्रकार के यम आपके हैं, कौन कौन से हैं, तो पतंजलि के अनुसार जो 5 यम है, अब देखो हमने आपको थ्योरेटिकल नोट्स दिखाए हैं ना, उसमें बहुत ही सुंदर तरीके से वर्णन किया गया है नियम, यम, अष्टांग, हर एक चीज़ का। यूनिट आपकी 2 या 3 होगी, तो आप ज़रूर से ज़रूर उसको पढ़ लीजिएगा। हम कहते हैं चाहे थ्योरेटिकल पीडीएफ एक बार पढ़ लो केवल, तब भी अच्छा रहेगा। कैसे मैम, हमने कहा एक बार जब आप ध्यान से पढ़ेंगे ना, तो जैसे ही आप पेपर देने बैठेंगे उससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन होगा तो आपके माइंड में क्लिक करेगा कि हाँ ये हमने पढ़ा था, है ना, तो उस बेसिस पे आप कर सकते हैं। तो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, पतंजलि के अनुसार 5 प्रकार के यम आपके कौन कौन से हैं, तो अहिंसा, सत्य, आस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह, मतलब गृह त्याग, ब्रह्मचर्य, चोरी ना करना, सत्य बोलना और अहिंसा, ये क्या है 5 प्रकार हैं यम के। निम्नांकित में से कौन पंचभूत नहीं है, तो सूर्य का प्रकाश, ये पंचभूत नहीं है। प्रश्न संख्या 261 देखिए, अष्टांग मार्ग किस दर्शन का योगदान है, तो अष्टांग मार्ग आपके बौद्ध दर्शन का योगदान है। कौन त्रिगुण नहीं है, एकाग्र जो है वो त्रिगुण नहीं, त्रिगुण में सत्व, तमस और रजस आता है, ठीक है। इनमें से यम नहीं है। अब देखो ये क्वेश्चन तभी यही तो हम समझाना चाहते हैं आपको, इनमें से यम नहीं है। अब यम आप ये तब लगा पाओगे जब आपको यम के 5 प्रकार होते हैं और 5 का नाम अगर आपने एक भी बार पढ़ा होता तो आपको पता होता, लेकिन अगर बिना पढ़े दोगे तो फिर आना मुश्किल है ना। संतोष जो है वो यम नहीं है। प्राण का अर्थ क्या है, प्राण का अर्थ क्या है, क्वेश्चन नंबर 264। प्राण का अर्थ है प्राण ऊर्जा, ऑक्सीजन, वायु, ये सभी। पूरक, कुंभक और रेचक के मध्य अनुपात कितना होता है, तो पूरक और कुंभक और रेचक के मध्य अनुपात होता है 1:4:3। शंकराचार्य की मुख्य शिक्षा है ब्रह्मा ही केवल सत्य है, ये संसार है, तो ये संसार है आपका क्या, ये संसार इन्होंने कहा था कि असत्य है, ब्रह्म ही केवल सत्य है ना। निम्नांकित में से कौन सा साधन चतुष्टय का भाग नहीं है, क्वेश्चन नंबर 267। तो जो आपका ध्यान है वो चतुष्टय का भाग नहीं है। योग के अनुसार राग क्या कहलाता है आपका, तो योग के अनुसार क्लेश, आसक्ति, प्रेम, ये सब क्या है आपके राग हैं। रिक्त स्थान भरें, मन डैश के अभ्यास द्वारा अल्फा अवस्था में आ जाता है, तो मन आपका मेडिटेशन के अभ्यास के द्वारा अल्फा अवस्था में आ जाता है। स्थित प्रज्ञ का वर्णन मिलता है आपको, तो स्थित प्रज्ञ का वर्णन जो है आपका श्रीमद् भगवद गीता में मिलता है। योग में किन शक्तियों का विकास किया जाता है, तो चाहे वो शारीरिक हो, चाहे वो गुप्त हो, चाहे वो मानसिक हो, योग में इन सभी शक्तियों का विकास किया जाता है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। योग वह प्राचीन पथ है जो व्यक्ति को अंधेरे से प्रकाश में लाता है, ये परिभाषा किस विद्वान की है आपकी, तो सर्वपल्ली राधाकृष्णन की है। इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा कि योग वो प्राचीन पथ है जो व्यक्ति को अंधेरे से प्रकाश में लाता है। आप कैसे याद रखेंगे मैम, हमने कैसे याद रखोगे, जब हम राधा कृष्ण की भक्ति करते हैं तो हमारे पथ में क्या होता है, अंधेरे से प्रकाश हो जाता है। भाई जब हम राधा कृष्ण की भक्ति करते हैं तो जितना भी हमारे जीवन में अंधेरा है वो सब किस में परिवर्तित हो जाता है, प्रकाश में परिवर्तित हो जाता है। ऐसे इस कथन को आप याद कर सकते हैं, है ना।
भक्ति योग में किन बातों पर बल दिया जाता है? तो समर्पण पर, श्रद्धा पर, आस्था पर, इन सभी पर बल दिया जाता है। याद रखिएगा, ऑप्शन डी एकदम सही हो जाएगा आपका। सांख्य योग का शाब्दिक अर्थ क्या है? सांख्य योग का शाब्दिक अर्थ ज्ञान से लिया गया है। सांख्य में कितने तत्वों का समावेश होता है? क्वेश्चन नंबर 275। तो सांख्य में आपका 25 तत्वों का समावेश होता है। यम योग साधना का कौन सा सोपान है? तो यम जो है वो योग साधना का प्रथम सोपान है। यम क्या है? योग साधना का प्रथम सोपान है। अब यम के 5 सोपान हैं। अब आपको नहीं पता है, अगर आपको नहीं पता है तो वो भी पता होना चाहिए। मान लीजिए यम के प्रकार में से क्वेश्चन बन गया, तब क्या करोगे, है ना? यम का अर्थ किस प्रकार के संगम से लगाया जाता है? तो वचन, मन, कर्म, इन सभी के संगम से लगाया जाता है। पुरुष और पुरुष विशेष के बीच का माध्यम क्या है? तो वो है आपका प्रकृति, नेचर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 279 देखिए। त्रिगुण के अंतर्गत कौन सा गुण आते हैं? तो भैया सत्व गुण, तमोगुण और रजोगुण। ठीक, इसको आप सत्व, तमस और रजस भी कहते हैं। रजोगुण किस प्रकार का होता है? तो रजोगुण का मतलब होता है गत्यात्मकता और रागात्मकता दोनों। तमोगुण के किस प्रकार के गुण होते हैं ये? तो तमोगुण में भी आपका स्थैतिक में और अज्ञानात्मक से संबंधित चीज़ों का वर्णन है। यम के अंतर्गत किन सामाजिक नियमों का पालन पर बल दिया गया? तो सत्य और अस्तेय, अहिंसा, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह, यही तो 5 प्रकार हैं इसके, तो ये सभी सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलेंगे क्वेश्चन की तरफ। महर्षि पतंजलि के अनुसार नियमों की संख्या कितनी है? तो 5 है। कौन कौन से, या आपने अगर नहीं पढ़ा है तो ज़रूर पढ़ लीजिएगा। किन बातों के अनुसार धर्म का पालन करना तब कहलाता है? आश्रम, वन और परिस्थिति, इन सभी के अनुसार। इंद्रियों पर नियंत्रण क्या कहलाता है आपका? तो इंद्रियों पर नियंत्रण ब्रह्मचर्य कहलाता है। शारीरिक व मानसिक आत्मसंतुष्टि को क्या कहा जाता है? तो शारीरिक व मानसिक आत्मसंतुष्टि को संतोष कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 287 है आपका। योग दर्शन में आसन किसे कहा जाता है? योग दर्शन में आसन आपका स्थिरता पूर्वक बैठने को और सुख पूर्वक बैठने को कहा जाता है। सांख्य दर्शन के अनुसार जीवन का परम पुरुषार्थ किन दुखों से मुक्ति पाना है? तो आपका आध्यात्मिक दुख से, आदि भौतिक दुख से, आदि दैविक दुख से, तो ये सभी सही हो जाएगा। सत्व का अर्थ क्या है आपका? तो सत्व का अर्थ है प्रकाश। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे हम लोग। ब्रह्मा ज्ञान उपनिषदों या वेदांतों की विषय वस्तु से है, ये कथन किसका है आपका? ये कथन है शंकराचार्य जी का। आत्मा की कितनी अवस्थाएं होती हैं? तो आत्मा की 4 अवस्थाएं होती हैं आपकी। उपनिषदों में मोक्ष की कितनी व्याख्याएं की गई हैं? तो उपनिषदों में मोक्ष की 2 व्याख्याएं की गई हैं। वेदों में मानव के किन उद्देश्यों का वर्णन किया गया है? तो इन सभी का किया गया, धर्म, काम, अर्थ, मोक्ष, ये सभी। क्वेश्चन नंबर 294 की तरफ चलेंगे। संत व योगी मोक्ष प्राप्ति हेतु कौन सी क्रियाएं करते हैं? तो संत और योगी आपकी ध्यान, साधन, ये सब कुछ करते हैं। ठीक है, तप, यहाँ पर तप होगा। ठीक है, ध्यान, तप, साधन सब। जिन साधनों को अपनाकर आत्मा की सिद्धि और मोक्ष की प्राप्ति होती है उसे योग कहते हैं। ये परिभाषा किस धर्म में दी गई है? तो ये परिभाषा आपके जैन धर्म में दी गई है। क्या? कि जिन साधनों को अपनाकर आत्मा की सिद्धि और मोक्ष की प्राप्ति होती है उसे योग कहा जाता है। ये हम किस बात की कर रहे हैं? तो जैन धर्म की बात कर रहे हैं। ठीक है, आई बात समझ में? अच्छा, जैन धर्म किससे संबंधित है? महावीर स्वामी से संबंधित है। तो सात से स्वामी और सात से सिद्धि, ऐसे करके थोड़ा सा कनेक्ट कर सकते हो। मुख्य उपनिषद कितनी संख्या होती है? मुख्य उपनिषद कितनी संख्या होती है? 13। मन को एकाग्रता के साथ एक विषय पर लगाना क्या कहलाता है? डेट इज कॉल्ड मेडिटेशन या ध्यान। प्रकृति किस प्रकार के गुणों से परिपूर्ण है आपकी? तो व्यक्त और अव्यक्त दोनों। योग के कौन से आधार महत्वपूर्ण माने जाते हैं आपके? तो सामाजिक और नैतिक, ये सभी दोनों। ठीक, अष्टांग योग का प्रथम अंग पूछ लिया गया, अंतिम तो समाधि है। प्रथम बताओ कौन सा है? 8 याद होने चाहिए, द्वितीय तृतीय कुछ भी पूछ सकता है। ऑप्शन है यम जो है वो आपका प्रथम है। यम द्वारा योगी के मन में कौन से भाव उत्पन्न होते हैं? तो शुभ भाव और आंतरिक भाव दोनों ही उत्पन्न होते हैं। पाणिनि के अनुसार योग शब्द की उत्पत्ति किस धातु से हुई है? तो पाणिनि के अनुसार युज्र योग है, युज्र समाधो, युज्र संयम ने, ये सभी तीनों से हुई है। योग शब्द की उत्पत्ति
किस धातु से हुई एक्चुअल में? तो योग शब्द की उत्पत्ति युज धातु से हुई। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। योग का आदिवक्ता किसे माना जाता है? तो आदिवक्ता की बात की गई है, आदि योगी की बात नहीं की गई है। आदि योगी तो शिव को माना गया, लेकिन आदिवक्ता हिरण्यगर्भ को माना गया है। ठीक। योग के प्रारंभ करने का जिक्र निम्न में से किस ग्रंथ में है? तो योग के प्रारंभ करने का जिक्र आपके श्रीमद् भागवत गीता में है। गीता में कौन कौन से श्लोक में योग व्युत्पत्ति क्रम बताया गया है? तो ऑप्शन डी एकदम सही हो जाएगा। सृष्टि के प्रारंभ में भगवान ने योग का उपदेश किसको दिया है? तो सूर्य को दिया है। योग सूत्र की रचना किसने की? तो योग सूत्र की रचना आपकी पतंजलि ने की। आयुर्वेद के अनुसार निम्न में से कौन सा स्वास्थ्य का लक्षण है आपका? तो धातु की साम्यावस्था तथा शरीर के से मल निष्कासन एवं इंद्रियों और आत्मा की प्रसन्नता ही क्या है? स्वास्थ्य का लक्षण है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। मनोमय कोश में कलेशों के जमाव के कारण रोग का सूक्ष्म स्वरूप जन्म लेता है, जिसे कहा जाता है, क्या कहा जाता है आपका? तो ऑप्शन ए एकदम सही हो जाएगा, जिसे आदि कहा जाता है। निम्न में से कौन सी सामाजिक स्वास्थ्य की विशेषता है? करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? सामाजिक स्वास्थ्य की विशेषता क्या है? तो अपनी भूमिकाओं का सही निष्पादन, परिस्थितियों का उचित समायोजन, उत्तरदायित्वों की पूर्ति, ये सभी सही हो जाएगा। आदि की उत्पत्ति होती है, आदि की उत्पत्ति होती है आपके मानसिक स्तर पर। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आदि का अन्नमय कोश या स्थूल शारीरिक स्तर पर बीमारी के रूप में प्रकट होने को क्या कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर 313, ये कहा जाता है व्याधि को। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से सामाजिक स्वास्थ्य की विशेषता कौन सी है? सामाजिक स्वास्थ्य की विशेषता है आपकी इनमें से सभी, यानी कि अपनी भूमिकाओं का सही निष्पादन, परिस्थितियों को उचित समायोजन, उत्तरदायित्व की पूर्ति, ये सभी। सामान्य व्याधि उत्पन्न होती है, सामान्य व्याधि उत्पन्न होती है वातावरण के साथ अंतःक्रिया में असंतुलन के लक्षण से। योग के अनुसार रोग उत्पत्ति के मूल कारण हैं, क्या हैं? तो क्लेशों का मनोमय स्तर में जमाव, चित्त विक्षेप, कामाशय वासना, ये सभी सही हो जाएगा। सत्व गुण निम्न में से किसका प्रतीक है आपका? तो सत्व गुण आपका प्रतीक है रजो, किसका? ज्ञान का। सत्व गुण आपका किसका प्रतीक है? तो ज्ञान का है। सभी प्रकार की दुखात्मक अनुभूतियों में मानसिक विचलनता में से कौन सा गुण का कारण ये उत्पन्न होता है? तो ये भैया रजोगुण के कारण उत्पन्न होता है। ठीक है। निम्न में से कौन से सत्वगुणी व्यक्ति हैं के लक्षण हैं? तो भैया जो सत्वगुणी व्यक्ति होगा उसके अंतर्गत धार्मिकता, दानी, कृतज्ञ, धैर्य, स्थिर, गंभीर, दयालु, परोपकारी, सदाचारी, पवित्रता से युक्त, साहसी और कुशल, ये सभी गुण होंगे। किस वेद में योग के बारे में उल्लेख मिलता है आपके? तो ऋग्वेद के में आपके योग के बारे में उल्लेख मिलता है। भारत में अंतर्राष्ट्रीय योग का उत्सव किस मंत्रालय द्वारा आयोजित किया जाता है? तो आयुष मंत्रालय द्वारा भारत में अंतर्राष्ट्रीय योग का उत्सव आयोजित किया जाता है। योग शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? किस धातु से हुई है? तो आप यूज बताओगे। किस भाषा से हुई है? तो संस्कृत भाषा से हुई है, याद रखिएगा। योग का जन्मदाता देश आपका कौन सा है? तो ऑप्शन बी भारत है। योग समाधि है, ये कथन किसका है? वेद व्यास का है। योग दिवस को लोग किसका प्रतीक कहते हैं? तो योग दिवस को लोग इंद्रियों को एकाग्रचित्त करना के प्रतीक कहते हैं। ठीक है। अब यहाँ से हम आपको एक चीज़ और क्लियर कर देना चाहेंगे कि अगर अभी तक आपने पेपर 4 की PDF से पढ़ाई नहीं शुरू की है तो कर दीजिए, क्योंकि वहाँ पर आपको एग्ज़ाम ओरिएंटेड MCQs और नोट्स तो भाई ज़रूर पढ़ लो जिन्होंने थ्योरी बुक से नहीं कवर की है। ये दोनों आप लोग एप्लीकेशन पे अवेलेबल है, ले सकते हैं। रोज़ रोज़ हम आपको नहीं डिटेल बता पाएंगे। बाकी PG पॉइंट के नाम से टेलीग्राम चैनल है, वहाँ जुड़ जाइए। PG पॉइंट ऑफिशियल के नाम से इंस्टाग्राम ID है, यहाँ से जुड़ जाइए। और pgpoint100@gmail.com मेल ID है। इनकेस कोई इशू आता है, PDF नहीं ओपन हो रही है अगर, तो आप हमें यहाँ पर मैसेज कर सकते हैं। ये थी एक छोटी सी जानकारी। मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट क्लास के माध्यम से। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। बाकी के पार्ट ज़रूर से ज़रूर देख लीजिएगा, है ना, क्योंकि सारी क्लासेस आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। थैंक यू।